हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ईयर हिंदी नोट्स पर। और आज हम हिंदी मॉक टेस्ट की 18वीं ही सीरीज़ करेंगे जो कि द्विवेदी युग से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी कविता को रीतिकालीन प्रवृत्तियों से पूर्णतः मुक्त कर उसे आधुनिक कालीन प्रवृत्तियों से जोड़ने का श्रेय किस आचार्य को है? ऑप्शंस हैं माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र या फिर मैथिली शरण गुप्त। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्हीं के नाम पर क्या है, इस काल को द्विवेदी युग कहा गया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। दूसरा प्रश्न है, द्विवेदी काल को निम्न में से क्या नाम दिया गया है? ऑप्शंस हैं पुनर्जागरण काल, छायावाद काल, जागरण सुधार काल या फिर प्रगति प्रयोग काल। तो द्विवेदी काल को जो अन्य नाम दिया गया है वो है जागरण सुधार काल। ऑप्शन सी जो है इसके लिए सही उत्तर है। और पुनर्जागरण काल जो है वो भारतेंदु युग को कहा गया है और द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा गया है। तीसरा प्रश्न है, द्विवेदी कालीन काव्य को राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य किसने कहा है? ऑप्शंस हैं आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह या फिर रामविलास शर्मा। तो द्विवेदी कालीन काव्य को राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य जो है वो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। चौथा प्रश्न है, द्विवेदी काल में हाथी से लेकर चींटी पर्यंत कविता हो सकती है, यह घोषणा किसने की? हाथी से लेकर चींटी पर्यंत कविता हो सकती है, यह घोषणा किसने की? ऑप्शंस हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, दूसरा ऑप्शन है नाथूराम शर्मा शंकर या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो यह घोषणा जो थी यह महावीर प्रसाद द्विवेदी ने की थी। ऑप्शन डी जो है वो इसके लिए सही उत्तर है। मतलब द्विवेदी काल में ये घोषणा इसीलिए की थी क्योंकि छोटे से छोटे विषय को लेकर कविता की रचना की जा सकती थी। और अगला प्रश्न बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ कमेंट लिख कर क्या है अपनी फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए, क्योंकि एक वीडियो पर काफ़ी समय लगता है क्वेश्चंस की कलेक्शन करने पर और बाद में उसकी एडिटिंग करने पर। और आप लोगों की तरफ से जब अच्छा रिस्पांस नहीं आता तो अच्छा नहीं लगता, इसीलिए साथ के साथ आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को। पांचवा प्रश्न है, द्विवेदी युग के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से आप लोगों ने बताना है कि द्विवेदी युग के कवि कौन हैं इनमें से। पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत या फिर महादेवी वर्मा। दूसरा ऑप्शन है श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, राम नरेश त्रिपाठी। तीसरा ऑप्शन है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, राधा कृष्ण दास, अंबिका दत्त व्यास। तो इन तीनों ऑप्शंस में से जो इसके लिए सही है वो है ऑप्शन बी। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि जो हैं श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, राम नरेश त्रिपाठी। और ऑप्शन ए में जो कवि हैं ये सभी छायावादी युग के कवि हैं और प्रेमघन, राधा कृष्ण दास, अंबिका दत्त व्यास ये सभी भारतेंदु युग के कवि हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। छठा प्रश्न है, निम्न में से कौन द्विवेदी युग के कवियों में शामिल नहीं है? आपने ये बताना है कि कौन से ऐसे कवि हैं जो द्विवेदी युग के कवियों में नहीं आते। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है मैथिली शरण गुप्त, मुकुटधर पांडे, आचार्य शुक्ल। दूसरा ऑप्शन है रामचरित उपाध्याय, राय देवी प्रसाद पूर्ण, अनूप शर्मा। तीसरा है दुष्यंत कुमार, लीलाधर जगूड़ी, बलदेव वंशी। तो इसमें से जो द्विवेदी युग के कवियों में शामिल नहीं है वो है ऑप्शन सी, दुष्यंत कुमार, लीलाधर जगूड़ी, बलदेव वंशी। और ऊपर ए और बी में जितने कवि हैं वो सभी द्विवेदी युग के कवि हैं। सातवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक विशेषता द्विवेदी काल की नहीं है? ऑप्शंस हैं राष्ट्रीयता की भावना,
आदर्शवाद और नैतिकता, सामाजिक समस्याओं का चित्रण और मुक्तक शैली की प्रधानता। तो इनमें से जो द्विवेदी युग की प्रधान विशेषता नहीं है वो है ऑप्शन डी, मुक्तक शैली की प्रधानता जो है वो द्विवेदी युग में नहीं थी। राष्ट्रीयता की भावना भी थी, आदर्शवाद और नैतिकता की बात भी अपनी रचनाओं में इन्होंने की थी और सामाजिक समस्याओं का चित्रण भी अपनी रचनाओं में किया था। और मुक्तक शैली की जगह पर इस युग में इतिवृत्तात्मकता की प्रधानता थी। इतिवृत्तात्मकता, इतिवृत्त का अगर अर्थ लेते हैं तो उसका संबंध जो है वो कथा से जोड़ा जाता है, इसीलिए मुक्तक शैली की अपेक्षा द्विवेदी युग में प्रबंधात्मक रचनाओं की बहुतायत में रचना हुई थी। जैसे साकेत, जयद्रथ वध, पंचवटी, यशोधरा, ये सभी जो है ये प्रबंधात्मक रचनाएं है, इसीलिए द्विवेदी युग में मुक्तक शैली की प्रधानता नहीं थी। तो ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। 8वां प्रश्न है, देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। ये काव्य की पंक्तियां किस कवि की हैं? ऑप्शंस हैं नाथूराम शर्मा शंकर, दूसरा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, तीसरा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बालकृष्ण भट्ट। तो ये पंक्तियां, देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। तो ये पंक्तियां जो है ये नाथूराम शर्मा शंकर जी की हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। 9वां प्रश्न है, मृगी दुख मोचन किसकी रचना है? रामचरित उपाध्याय, लोचन प्रसाद पांडे, राय देवी प्रसाद पूर्ण, मुकुटधर पांडे। तो सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन बी, लोचन प्रसाद पांडे की रचना है मृगी दुख मोचन। 10वां प्रश्न है, कानन कुसुम, नमक की डली, ये दोनों किसकी रचनाएं हैं? ऑप्शंस हैं राम नरेश त्रिपाठी, आचार्य शुक्ल, वियोगी हरि, मुकुटधर पांडे। तो कानन कुसुम और नमक की डली ये दोनों रचनाएं जो है ये मुकुटधर पांडे जी की हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर है। 11वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना द्विवेदी युग की नहीं है? ऑप्शंस हैं प्रिया प्रवास, वैदेही वनवास, फूलों का गुच्छा, ऋतु दर्पण। तो ये इनमें से जो द्विवेदी युग की रचना नहीं है वो है ऑप्शन सी, फूलों का गुच्छा। ये भारतेंदु युग की रचना है और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखित है। 12वां प्रश्न है, वीर सतसई किसकी रचना है? ऑप्शंस हैं वियोगी हरि, जगन्नाथ दास रत्नाकर, प्रताप नारायण मिश्र, लाला भगवान दीन। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ए, वियोगी हरि की रचना है वीर सतसई। और इस रचना के लिए वियोगी हरि को मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था। और वीर सतसई इनकी जो रचना है इसके अंतर्गत इन्होंने 7 वीरों को आधार बनाकर इसकी रचना की थी, जैसे शूरवीर, दयावीर, सत्यवीर, धर्मवीर, दानवीर, विरहवीर, प्रकृतवीर। इन 7 की संकल्पना करते हुए इन्होंने इन सब पर 100 दोहे रचे थे और इस रचना की जो भाषा है वो ब्रज भाषा थी। तो वीर सतसई के बारे में आप लोगों ने ये याद रखना है। 13वां प्रश्न है, उद्धव शतक, हिंडोला, श्रृंगार लहरी और गंगावतरण ये चारों रचनाएं जो हैं ये किसकी हैं? ऑप्शंस हैं श्याम नारायण पांडे, जगदम्बा प्रसाद हितैषी, जगन्नाथ दास रत्नाकर या फिर जयशंकर प्रसाद। तो उद्धव शतक, हिंडोला, श्रृंगार लहरी और गंगावतरण ये चारों रचनाएं जो हैं वो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर है इसका। 14वां प्रश्न है, ब्रज कोकिल नाम से प्रख्यात सत्यनारायण कवि रतन ने भ्रमरदूत की रचना भक्ति काल के किस कवि की रचना को आधार बनाकर की है? ऑप्शन हैं रस रतन जिसके रचनाकार पुहकर हैं, भ्रमर गीत सूरदास द्वारा रचित, राधा सुधा निधि हित हरिवंश जी द्वारा रचित,
चौथा ऑप्शन है रास पंचाध्यायी नंददास कृत। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन डी, रास पंचाध्यायी। ब्रज कोकिल नाम से प्रख्यात जो है सत्यनारायण कवि रत्न, इन्होंने भ्रमरदूत की रचना जो है वो भक्ति काल के कवि हैं नंददास, और उनके द्वारा रचित है रास पंचाध्यायी। इसी को आधार बनाकर जो कवि रत्न है उन्होंने भ्रमरदूत की रचना की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। 15वां प्रश्न है विनय पचासा किसकी रचना है? ऑप्शंस हैं कामता प्रसाद गुरु, अनूप शर्मा, प्रताप नारायण या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ए, कामता प्रसाद गुरु। 16वां प्रश्न है खड़ी बोली हिंदी की किस रचना में नायक नायिका राधा एवं कृष्ण सेवक सेविका रूप में चित्रित हुए हैं? ऑप्शंस हैं प्रिया प्रवास, मदनाष्टक, सूरसागर, पारिजात। तो सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ए, प्रिया प्रवास। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रिया प्रवास जो है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है और इसकी रचना जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है माइकेल मधुसूदन के दो बंगला काव्यों मेघनाद वध और विरहनी ब्रजांगना का काव्यानुवाद किसने किया है? ऑप्शंस हैं श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो माइकल मधुसूदन के दो बंगला काव्य हैं मेघनाद वध और विरहनी ब्रजांगना, इसका काव्यानुवाद जो है वो मैथिली शरण गुप्त ने किया है। ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। 18वां प्रश्न है भारत भारती की लोकप्रियता खड़ी बोली की विजय पताका सिद्ध हुई मैथिली शरण गुप्त की रचना के बारे में यह कथन किसका है? ऑप्शंस हैं आचार्य शुक्ल, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह या फिर डॉक्टर नगेंद्र। तो मैथिली शरण गुप्त की ये जो रचना है इसके बारे में यह कथन भारत भारती की लोकप्रियता खड़ी बोली की विजय पताका सिद्ध हुई, यह कथन जो है डॉक्टर नगेंद्र का है। ऑप्शन डी इसके लिए सही उत्तर है। 19वां प्रश्न है राम नरेश त्रिपाठी कृत मिलन, पथिक, स्वप्न काल्पनिक कथा युक्त किस प्रकार के काव्य हैं? ये तीनों हैं मिलन, पथिक और स्वप्न, अलग अलग हैं ये सभी आपने बताने हैं कि ये काव्य की किस कोटि में आते हैं। ये महाकाव्य है, मुक्तक काव्य है, खंड काव्य है या फिर चंपू काव्य है। तो इसके लिए सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन सी, ये खंड काव्य है। मिलन, पथिक, स्वप्न ये तीनों खंड काव्य हैं। 20वां प्रश्न है दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, ये किस काव्य की आरंभिक पंक्तियां हैं ये बताना है। ऑप्शंस हैं वैदेही वनवास, प्रिया प्रवास, रास पंचाध्यायी या फिर साकेत। तो ये आरंभिक पंक्तियां जो हैं ये महाकाव्य प्रिया प्रवास की आरंभिक पंक्तियां हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। 21वां प्रश्न है गोल्ड स्मिथ के हर्मिट का अनुवाद एकांतवासी योगी के नाम से तथा ट्रैवलर के डेजर्ट विलेज का अनुवाद उजड़ ग्राम से किसने किया? ऑप्शंस हैं मैथिली शरण गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त, सिया राम शरण गुप्त या फिर श्रीधर पाठक। तो सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन डी, श्रीधर पाठक। 22वां प्रश्न है हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के पश्चात राम काव्य का दूसरा स्तंभ किसे माना गया है? ऑप्शंस हैं शबरी, आनंद रघुनंदन, साकेत या फिर यशोधरा। तो सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन सी, साकेत। 23वां प्रश्न है त्रिपथगा, विकट भट्ट और पलासी का युद्ध ये तीनों रचनाएं जो हैं ये किसकी हैं? ऑप्शन हैं मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, लोचन प्रसाद पांडे। तो सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ए, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित हैं ये तीनों रचनाएं त्रिपथगा, विकट भट्ट और पलासी का युद्ध। 24वां प्रश्न है अमलतास और स्वदेशी कुंडल
ये दोनों रचनाएं किसके द्वारा रचित हैं? ऑप्शंस हैं नाथूराम शंकर शर्मा सरोज, राय देवी प्रसाद पूर्ण या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो अमलतास और स्वदेशी कुंडल ये दोनों रचनाएं जो हैं वो राय देवी प्रसाद पूर्ण जी की हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। 25वां प्रश्न है, त्रेता के दो वीर माधव, हल्दी घाटी ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? ऑप्शंस हैं श्याम नारायण पांडे, कामता प्रसाद गुरु या फिर वियोगी हरि। तो त्रेता के दो वीर माधव और हल्दी घाटी ये तीनों रचनाएं जो हैं वो श्याम नारायण पांडे जी की हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है।